धनखड़। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको साथ ही साथ। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ के साथ मौजूद हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें लाइव है। आपको बता दें, जगदीप धनखड़ संसद भवन पहुंच चुके हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं और ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी धनखड़ के साथ मौजूद हैं। तो अब इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, इस नामांकन पे पीएम नरेंद्र मोदी अपने साइन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं दिल्ली से। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है धनखड़, जहां इनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी और भी मंत्रीगण यहां मौजूद हैं इनके साथ। दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं जगदीप धनखड़। आपको बता दें, 19 जुलाई को आखिरी तिथि थी ये नामांकन दाखिल करने की, जिसके बाद एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार धनखड़ आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आपको ये तस्वीरें दिल्ली से दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रह चुके हैं जगदीप धनखड़। वहीं इस वक्त ये आपको जानकारी दे रहे हैं, एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार है। झुंझुनू के ठिकाना गांव से ताल्लुक रखते हैं धनखड़। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का नामांकन, जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, तो नामांकन दाखिल कर रहे हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार धनखड़। इस वक्त यहाँ उनके साथ और लोग भी मौजूद हैं। तो संसद भवन पहुंचकर ये नामांकन दाखिल किया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ के साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त ये तस्वीरें दिखा दे, धनखड़ के बगल में पीएम नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद हैं, नामांकन दाखिल करने उनके साथ ही आए हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां नामांकन दाखिल करने की ये प्रक्रिया चल रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ आपस में बात करते इस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से समर्थन दिखाने के लिए यहाँ पर पीएम उनके साथ मौजूद हैं। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है धनखड़। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां संसद भवन पहुंचकर जगदीप धनखड़ अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी इनके साथ मौजूद है। वहीं जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सभी लोग इनके साथ मौजूद है और भी लोग यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां संसद भवन में ये सभी गणमान्य मौजूद है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के तौर पे आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल से राज्यपाल भी हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के झुंझुनू से ताल्लुक रखते हैं जगदीप धनखड़, जिनके नाम के ऐलान के बाद राजस्थान में खुशी की लहर थी और आज ये नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे। वहीं आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ मौजूद है। तो ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी होती नजर आ रही है। इन तस्वीरों में दिल्ली से ये तस्वीरें लाइव हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का अभिनंदन भी कर रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी दिल्ली से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जगदीप धनखड़ हाथ जोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी दिल्ली से लाइव, और भी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, जिसका पीएम नरेंद्र मोदी सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं। और अब नामांकन दाखिल करके ये सभी लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। संसद भवन पहुंचे थे ये सभी लोग। पीएम मोदी जगदीप धनखड़ के साथ ही मौजूद थे और भी सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें, 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति
चुनाव की वोटिंग होनी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं जगदीप धनकर। दाखिल कर ये सभी लोग संसद भवन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव कभी राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं लड़े जाते। राष्ट्रपति देश को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड लेवल पे। आपका राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए कि जब विपक्ष की आवाज कुचली जाए, संविधान के खिलाफ कुछ हो और देश का विपक्ष और देश की जनता की जब आवाज उठे तो राष्ट्रपति सरकार को आदेश दे सके और सरकार को अपना निर्णय सुना सके। ऐसा नहीं होता आप पॉलिटिकली संदेश देने के लिए राष्ट्रपति बनाने लगे। यहाँ के जो भी राष्ट्रपति हुए उनमें इतनी ताकत हुआ करती थी प्राइम मिनिस्टर्स को और सरकारों को डायरेक्ट आदेश देकर निर्णय सुना सकते थे। अब तो सिर्फ पॉलिटिकली आप संदेश देना चाहते हैं। एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमने लगे। आप ये समझ लीजिए इस देश में ना संविधान सुरक्षित है, ना अपोजिशन सुरक्षित है, ना जनता की आवाज सुरक्षित है। पहली बार ऐसा हुआ देश में जब आटे पर टैक्स लगा। पहले भी बीजेपी की सरकारें आई है। आज कोई ना कहने वाला है ना सुनने वाला है। जब देश में आटे पर, दाल पर, चावल पर, गुड़ पर, मुरमुरे पर, मखाने पर रोज आटा खरीद कर 50 करोड़ लोग अपने घर का और परिवार का पेट भरते हैं। इसमें दो तरह के लोग हैं देश में। एक वो है जो पेट भरने के लिए दौड़ रहा है, एक वो है जो पेट कम करने के लिए दौड़ रहा है। 50 करोड़ लोग रोज आटा खरीदते हैं, रोज अपने परिवार का पेट भरते हैं। उनकी भी चिंता इस सरकार को नहीं है और ये सरकार तानाशाही पर आ गई। यदि अंतरात्मा की आवाज कहीं है तो यशवंत सिन्हा को वोट मिलना चाहिए, जो मुखर होकर देश में पॉलिटिक्स के ऊपर, देश की वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर अपनी बात कह सके। और राष्ट्रपति का जिस तरह से अब चुनाव होने लगा है, जिस तरह से पूरा पॉलिटिकलाइज हुआ है, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ही आपने चुनाव में ज्यादा वोट लेने के लिए आपने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी आपने जगह जगह। लोगों की समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है कि जिस स्तर पे जाकर बीजेपी राजनीति कर रही है देश में, उसमें ना तो इस वक्त